माँ ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल्लभयदां मौलिबुद्धीन्दुरीखां शङ्खं चक्रं कृपां त्रिसखमपि कररुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्य कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओम महाकाल्यै नमः, महाकामाक्षाय नमः। संपूर्ण भक्तवृंद और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हम इस नवरात्रि में प्रतिदिन श्रवण करते आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, हम माँ भगवती के बारे में, जगदम्बा के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में, साधनाओं के बारे में, जो उस दिव्य ऊर्जा का प्रसाद रहा, हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे, आपको लाभ हो, इस आशीर्वाद से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी शुभ मनोकामना आप सभी के प्रति, सभी दर्शकों के प्रति है कि महामाया माँ जगदम्बा पराम्बा परमेश्वरी आप सबका कल्याण करे, आनंदमय जीवन को जीवंत दे या जीवन का अंत दे, जीवन को जीवंत दे या जीवन का अंत दे। जीवंत जीवन जीने के लिए इस महाशक्ति की साधना और आराधना का प्रयोग हमारे संसार में सभी जीव वृंद करते हैं। जीवन को जीवंत बनाने के लिए शक्ति साधना में प्रथम नवरात्रि से लेकर के और नौवीं रात्रि यानी नवरात्रि तक हम उस महाशक्ति का चिंतन अनेकों रूप में करते हैं। प्रथम शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, संपूर्ण शक्तियों की आराधना मैं नवरात्रि के अंदर करता हूं। लेकिन जो अंतिम रात्रि होती है, जिसके नाम से नवरात्रि कहा जाता है, नवरात्रि यानी जो नौवीं रात्रि हमारी होती है, उसको कहा गया है नवम सिद्धिदात्री। जो आपने 9 दिन तपस्या की है, जो 9 दिन आपने आराधना की है, जो 9 दिन आपने चिंतन किया है, जो 9 दिन आपने सत्संग में व्यतीत किया है, जो 9 दिन आपने व्रत किया है, जो 9 दिन आपने उपवास किया है, जो 9 दिन आपने अच्छे कर्म किए हैं, पूर्ण कर्म किए हैं, तपस्या किए हैं, उनका फल, उनकी सिद्धि, उनका लाभ आपको नवमी रात्रि की महाशक्ति सिद्धिदात्री प्रदान करती है। वो सिद्धिदात्री अंतिम में आती इसीलिए है कि आपने जितना किया है ये लो उसका फल तत्काल। इसीलिए तो कहा गया है कलव चंडी विनायको, कलयुग में चंडी की उपासना, शक्ति की उपासना तत्काल फलदायिनी होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता की आराधना के करने में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, त्रुटियां कर सकता है, गलतियां कर सकता है, घृष्टता कर सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता थोड़ी हो सकती है। वो तो आपके तूतली वाणी के ऊपर भी प्रसन्न होकर के आपको वरदान प्रदान कर सकती है, ज्ञान प्रदान कर सकती है, अनंत सिद्धियों से नवाज सकती है, अष्ट सिद्धियों से नवाज सकती है, परम रिद्धियों से नवाज सकती है। वो माँ सिद्धिदात्री होती है। तो अष्टम महागौरी की पूजन के उपरांत आपको सिद्धिदात्री मां शक्ति की आराधना बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से अपने गृह के अंदर, अपनी स्थापना के अंदर, अपने साधना स्थली के अंदर करनी है। और सिद्धिदात्री मां हमको सिद्धि प्रदान करे, इसलिए हम नवमी के दिन ही आहुतियां हवन करते हैं, कुमारी पूजन करते हैं। क्योंकि नव कुमारी पूजन, कुमारी पूजन का तात्पर्य ही ये होता है कि महाशक्ति कामाख्या में मां शक्ति कुमारी के ही रूप में भ्रमण करती है और महाकुमारी के रूप में ही विराजमान है। और कुमारी पूजन में हम महाशक्ति के स्वरूप की जब पूजा करते हैं, वो साक्षात मात्र शक्ति मेरे ऊपर कृपा करती है। ये कुमारी पूजन का प्रारूप होता है। तो जब हम अपने संपूर्ण क्रिया से, तपस्या से, साधना से,
8 दिन 9 दिन साधना करने के उपरांत जब हम 9वें दिन में आते हैं तो उस माँ को सिद्धिदात्री की आराधना पूजन चिंतन के बाद मैं 9 कुमारी पूजन करता हूँ। कुमारी पूजन में आप 9 कुमारी पूजन कर सकते हैं, 21 कुमारी पूजन कर सकते हैं, 31 कुमारी पूजन कर सकते हैं, 51 कुमारी पूजन कर सकते हैं, 108 कुमारी पूजन कर सकते हैं। ये उस महाशक्ति की कृपा के ऊपर आधारित है कि वो साक्षात शक्तियां हैं। आप जितनी कुमारी का पूजन करेंगे उतनी शक्तियों का आप पूजन कर रहे हैं, उतनी आशीर्वाद की ऊर्जाएं आपके ऊपर प्राप्त होती रही हैं। आप व्रत के उपरांत प्रातःकाल 9 कुमारी पूजन मात्र 9 कुमारी कन्याओं को, कुमारी सुंदर हो, कुमारी अच्छी हो, कुमारी में शक्तियों का वास होता है, उनको हम अपने यहाँ लाएंगे, उनका चरण वंदन, उनका चरण धुलेंगे, उनके लिए हम वस्त्र लाएंगे, उनको हम वस्त्र पहनाएंगे, उनके लिए हम आभूषण लाएंगे, हम उसको पहनाएंगे, उनके लिए हम थाली लाएंगे, गिलास लाएंगे, कटोरी लाएंगे, चम्मच लाएंगे, सुंदर सुंदर भोजन नैवेद्य बनाएंगे। नैवेद्य में उन शक्तियों का हम पूजन करेंगे। पूजन के बाद उनकी आरती करेंगे, उनको भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद जब हम उनको प्रणाम करेंगे और उनके हाथ में तंदूल यानी अक्षत यानी चावल हाथ में देकर और उस महाशक्ति का चिंतन करेंगे कि ब्रह्ममयी ज्योति का चिंतन करेंगे, और वो जब कुमारी शक्तियां उस महाशक्ति के रूप में हमारे परिवार के अंदर वो चावल छिड़केंगी, आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वही तुम्हारे साधना की संपूर्ण शक्तियां महाशक्ति आपके यहाँ प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। आपने जो 9 दिन किया है, पूर्ण किया है, धर्म किया है, कर्म किया है, तपस्या किया, साधना किया, उसका लाभ आपको 9 सिद्धिदात्री वाले दिन महाशक्ति प्रदान कर देगी और वहीं से आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके दूसरे दिन से एक नया जीवन प्रारंभ होगा। जीवंत की स्थितियों के साथ में आप अपने जीवन को प्रारंभ कीजिए। जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जो आपके जीवन में अनेकों ग्रहों की स्थितियां आपको निर्बल बना रही हैं, दुर्बल बना रही हैं, वो आपको सबल बनाना प्रारंभ कर देंगी, प्रबल बनाना प्रारंभ कर देंगी। आपकी निडरता को, आपके डरता को आपके निडरता में तब्दील कर देंगी। आप और माँ सिद्धिदात्री ही हमें हमारे संपूर्ण पूर्ण का फल, तपस्या का फल हमें प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री ही हमें संपूर्ण सिद्धियों से नवाजती है, अपनी क्रिया से नवाजती है। तो जो जितना अपने इस 9 दिन के अंदर जिसने जितना किया है, उसके लिए जिसने जितना प्रयास किया है, परिश्रम किया है, साधना की है, तपस्या की है, वो ऊर्जा उसकी उतने ही रेस के रूप में उसके अंदर प्रवाहित करेगी। इसीलिए कहा गया है कि ये 9 दिन ऐसा होता है, संपूर्ण संसार से विलग होकर एकांत चिंतन में नई ऊर्जा को ग्रहण करके नए कार्य का प्रारंभ करो, जिसमें तुम्हें किसी प्रकार से कोई बाधा और व्यवधान न उत्पन्न कर सके। लिखा है कि सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य असमद्ध वैरि विनाशनम। जब इस महाशक्ति की उपासना इस रूप में करोगे तो तुम किसी के शत्रु नहीं रहोगे। लोग तुम्हें शत्रु समझते रहे, लेकिन तुम्हारा कोई शत्रु संसार के अंदर नहीं रहेगा। तुम कभी भी जाकर के आनंद रूप विचरण करो, लोगों का कल्याण करो, आशीर्वाद दो, संसार के कल्याण की कामना कर। 9 युवाओं को, आज के नौजवानों को अध्यात्म के बारे में, नए चिंतन के बारे में जरूर गाइड कीजिए, जरूर उनको बताइए कि ये साधना साधु संत बनने के लिए नहीं, जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आपको एक नई ताकत प्रदान करने के लिए आपको इन साधनाओं में उतरना, सनातन संस्कृति में उतरना, इस सभ्यता में उतरना, क्रिया योग के अंदर उतरना, योग ध्यान के अंदर उतरना, ध्यान योग के अंदर उतरना और एक नई ऊर्जा प्राप्त करना ही आज के नौजवानों का लक्ष्य होना चाहिए। इससे हमारे देश की गरिमा, हमारे परिवार की गरिमा, हमारी अपनी गरिमा, हमारे आत्मा की गरिमा हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जय मां कामाख्या।